घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था, पत्रकारिता का दूर दूर से कहीं नाता नहीं था। 2005 में सीसीएन में एक कार्यक्रम चला था, वहाँ पर अचानक मैं एक गाने के प्रोग्राम में अपने वॉइस रिकॉर्ड कराने गया था और वहाँ से अचानक शुरुआत हुई एंकरिंग के थ्रू। फिर उन्होंने कहा कि आप रिपोर्टिंग कीजिए। कुछ दिनों तक मैं दिल्ली में भी जा करके मैंने काम किया, लेकिन वहाँ पर समझ आया कि वहाँ पैर जमाना बहुत मुश्किल है। अपने शहर में और अपने शहर को समझना, अपने शहर के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। एक सवाल ये कि आप ऐसे परिवारों को, ऐसी लड़कियों को आप क्या मोटिवेट करना चाहते हैं? नमस्कार, रोशनी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं आप सबके साथ इब्तिशाम देशमुख। हमारा शो व्यक्ति विशेष में आज हमारे साथ बिलासपुर के प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र गवई जी उपस्थित है। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू, नमस्कार। आज हम वीरेंद्र गवई जी से बात करके उनके जीवन के बारे में जानेंगे, उनके संघर्षों के बारे में जानेंगे और ये जानेंगे कि उन्होंने एक आम इंसान से होकर एक आम स्कूलिंग करके प्रेस क्लब के अध्यक्ष तक का सफर कैसे तय किया है। तो पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप कहाँ के रहने वाले हैं और आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से की है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, रोशनी न्यूज़ को धन्यवाद देना चाहता हूं कि पत्रकारों की ज़िंदगी से जुड़ी उन्होंने ये कार्यक्रम की शुरुआत की है। और चूंकि पत्रकारों के लिए बहुत कम लोग सोचते हैं, खुद दूसरों के लिए तो सोचते रहते हैं पत्रकार, लेकिन अपने लिए या अपने पत्रकार साथियों के लिए कम सोच पाते हैं। तो ये सोच अच्छी है कि पत्रकारों से शुरुआत इसकी की गई है जी। रही बात मेरी, तो मैंने स्कूलिंग जो है वो अपने ननिहाल से शुरू की थी। तखतपुर में मैं पढ़ाई किया, चूँकि परिवार में मैं बड़ा था और इस वजह से वहीं पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। और मेरे पिताजी चूँकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते थे, डिप्टी रेंजर थे, तो उनकी पोस्टिंग ऐसे जंगल में होती थी जहाँ पर अच्छे स्कूल नहीं थे। तो इस वजह से मैंने KG 1 से 5th तक की पढ़ाई जो है वो तखतपुर के कॉन्वेंट स्कूल में की। और उसके बाद फिर जहाँ हमारे पिताजी की पोस्टिंग होती थी, चाहे पंडरिया, कोटा, लोरमी, ऐसी जगहों पर, यहाँ पर मैंने पढ़ाई की। और आखिर में जब 8th क्लास पास हो गए तो लगा कि एक जगह स्थायी रूप से रहना ज़रूरी है, इस तरह से मूव करके पढ़ाई नहीं की जा सकती है। तो फिर उसके बाद हम लोग बिलासपुर में रहने लगे, चूँकि हम लोग रानी गाँव के रहने वाले हैं। रतनपुर है वहाँ पर, रानी गाँव करके गाँव है हमारा, वहाँ के रहने वाले हैं। तो आखिर में हम लोग फिर बिलासपुर में शिफ्ट हुए और बिलासपुर में 9th से यहाँ मिशन स्कूल में मैंने पढ़ाई की। और उसके बाद कॉलेज CMD कॉलेज से की और उसके बाद यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाई की है। MSc IT करने के बाद जो है इस दिशा में मैं आया। जी सर, आपने MSc IT की, जैसे आपने बताया, तो अधिकतर लोग MSc IT करने के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना पसंद करते हैं, क्योंकि पत्रकारिता दूर दूर तक उनका लेना देना नहीं होता। लेकिन आप MSc IT करके फिर इस पत्रकारिता के क्षेत्र में आए हैं, तो उसका क्या रीज़न रहा होगा? देखिए, मैं जो समझता हूँ इब्तिशाम जी के ज़िंदगी में जिस आदमी को जो बनना होता है, ईश्वर ऐसे आपको पैदा करता है और जिस जगह पे ले जाना होता है। जैसे कहते हैं ना, मुंबई में ट्रेन चलती है और आप ट्रेन में यदि चढ़ना चाहते हैं तो लोग ढकेल के चढ़ा देते हैं। तो आपको जो बनना है, ईश्वर आपको उस ऐसा माहौल बना देता है कि आप उस दिशा में चले जाते हैं। मैंने पढ़ाई तो MSc IT की और उसके बाद घर में ऐसा कोई माहौल नहीं था, पत्रकारिता का दूर दूर से कहीं नाता नहीं था, कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि मैं पत्रकार बन जाऊं। लेकिन घर में ऐसा माहौल बन गया, मेरे छोटे वाले ब्रदर की डेथ हो गई और अचानक हम लोग परिवार में एक बॉन्डिंग की तरह रहने लगे। फिर लगा कि अब इसी शहर में जीना है और इसी शहर के लिए कुछ करना है। अचानक चूँकि मुझे गीत संगीत से लगाव था, मेरे दादाजी, मेरे नाना जी से ले करके हर कोई गीत संगीत जानते थे और कार्यक्रम कई होते रहते थे हमारे परिवार में। तो अचानक एक CCN न्यूज़ चैनल है यहाँ पर लोकल, अशोक अग्रवाल जी का, तो वहाँ पर मैं गीत गाने गया था। और तब वहाँ के जो संपादक थे उन्होंने कहा कि आप एंकरिंग कीजिए और गीत तो हम आपसे गवाही लेंगे, पर आप एंकरिंग कीजिए। तो वहाँ से एक अचानक से शुरुआत हुई, जो मैंने वहाँ एंकरिंग की और उसके बाद एंकरिंग पसंद आई उनको। और उसके बाद लगातार जो छोटे छोटे कार्यक्रम थे वो मैं करता रहा। इस दौरान ये बड़ी चीज़ हुई कि उस समय 2005 में जब मैं इस क्षेत्र में आया तो यहाँ पर बहुत चैनल कम थे और पत्रकार कम थे। उस CCN चैनल की पहुँच पूरे छत्तीसगढ़ में थी। जहाँ कहीं हम लोग जाते थे बड़ी पूछ परख होती थी और सब कोई पूछते थे कि हम आपको देखे हैं, TV में देखें। तो लगा कि इस क्षेत्र में बड़ा नाम है, पैसे तो बहुत ज़्यादा नहीं है पर नाम बहुत है।
तो उस मान सम्मान के चलते ऐसा लगा कि इस फील्ड में अब आगे बढ़ना चाहिए, और उसके बाद से फिर लगातार इसी क्षेत्र में मैं काम कर रहा हूँ। सर इसमें एक्चुअली क्या है, इस फील्ड में फाइनेंशियली ज़्यादा लोग रह पाते नहीं क्योंकि पैसे कम है, सैलरी कम मिलती है, बहुतों को नहीं भी मिलती है, तो पारिवारिक सपोर्ट नहीं मिलता है। तो आपको क्या परिवार की तरफ से सपोर्ट मिला इस क्षेत्र में? देखिए, परिवार तो कभी भी इस तरह से जहाँ पर पैसे कम हो या आप परिवार ना चला सके ऐसी स्थिति हो, तो माता पिता का चिंतित होना बहुत जायज़ है और होना भी चाहिए, हर किसी को चिंतित होना चाहिए। लेकिन चूंकि हमारी फैमिली बैकग्राउंड, मैंने जैसा बताया कि ब्रदर की चूंकि डेथ हो चुकी थी और मेरा भाई डॉक्टर बन चुका था, तो सिस्टर मेरी थी, उनकी शादी हो गई थी, वो सेटल थी, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा घर का प्रेशर नहीं था, उन्होंने भी सपोर्ट किया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा देर इसको काम करना पड़ता है, सुबह से लेके रात तक काम करना पड़ता है और उसके एवज में पैसे नहीं मिलते। लेकिन धीरे धीरे उनको भी समझ आने लगा कि इस क्षेत्र में नाम बहुत है और जानते बहुत लोग हैं, जान पहचान होती है, लोगों से मेल मुलाकात होती है, और कहीं न कहीं जन सेवा का एक काम है। आप पत्रकार बन रहे हैं तो जन सेवा कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनकी अच्छाई के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए फिर उन्होंने भी सपोर्ट किया। और धीरे धीरे मैं अपने घर के सपोर्ट से ही, मैं सुबह से ही निकल जाता था, देर रात तक लौटता था, उसके सपोर्ट से ही इस दिशा में आगे बढ़ता गया। आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कब से काम कर रहे हैं? देखिए, जैसा मैं बता रहा था कि 2005 में सीसीएन में एक कार्यक्रम चला था, वहाँ पर अचानक मैं एक गाने के प्रोग्राम में अपना वॉइस रिकॉर्ड कराने गया था, और वहाँ से अचानक शुरुआत हुई एंकरिंग के थ्रू। फिर उन्होंने कहा कि आप रिपोर्टिंग कीजिए, धीरे धीरे कुछ लिखना समझा, क्योंकि मैं तो एमएससी किया हुआ छात्र था, मुझे न्यूज़ के बारे में बहुत ज़्यादा समझ नहीं थी। फिर वहाँ से धीरे से ये इच्छा हुई कि अब हमें बहुत आगे जाना चाहिए, यहाँ पर हम जिस तरह से काम कर रहे हैं वो बहुत छोटे लेवल में काम कर रहे हैं, हमें आगे बढ़ना चाहिए, आगे जाना चाहिए। तो कुछ दिनों तक मैं दिल्ली में भी जा कर के मैंने काम किया, लेकिन वहाँ पर समझ आया कि वहाँ पैर जमाना बहुत मुश्किल है अपने शहर में, और अपने शहर को समझना, अपने शहर के लिए कुछ करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं वहाँ से वापस आया, और फिर अचानक यहाँ पर एक न्यूज़ चैनल शुरू हो रहा था, जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, वहाँ पर मैंने इंटरव्यू दिया और वहाँ पर सिलेक्शन हुआ। उसके बाद जांजगीर में मेरी पहली पोस्टिंग थी वहाँ से, तो वहाँ से फिर इस पत्रकारिता की शुरुआत हुई है। कई घंटे वहाँ मैंने मेहनत की है, सुबह से लेकर देर रात तक वहाँ काम करता रहा। वहाँ से यहाँ आना और यहाँ से फिर जांजगीर जाना, ये काफ़ी सफ़र दूरी का होता था। लेकिन जब आप किसी के लिए कुछ करते हैं और वो आपको जो धन्यवाद देता है, जिस तरह से वो आपको आभार प्रकट करता है, वो आपके लिए उसके जज्बात की कोई कीमत नहीं है। वहाँ से लगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम है, और इसलिए फिर आगे बढ़ता गया मैं धीरे धीरे। हर किसी के साथ संघर्ष के पीछे किसी ना किसी मार्गदर्शन का हाथ जरूर होता है, मार्गदर्शक जो हमको आगे गाइड करता है। जैसे आपने बताया आप तो अदर फील्ड से थे, इस पत्रकारिता के क्षेत्र में, तो आपके पीछे भी किसी मार्गदर्शन का हाथ होगा जिसने आपको सपोर्ट किया होगा, मोटिवेट किया होगा। देखिए, जब आप अच्छा काम करते हैं तो बहुत लोग सपोर्ट करते हैं जी। जब आप अच्छा काम करने जाते हैं तो समझ में नहीं आएगा कौन कौन आपको सपोर्ट करता गया, और धीरे धीरे आप आगे बढ़ते गए। मुझे लगता है कि मैं जो काम करता था मुझे हर कोई सपोर्ट करता था, चाहे मैं जांजगीर में काम करने गया, शक्ति में काम करने गया, उस पूरे जिले में इतना प्रेम मिला, इतना प्यार मिला वहाँ के लोगों का, वहाँ के नेताओं का, वहाँ के अधिकारियों का। और आज तक मैं जहाँ अभी इस फील्ड में यहाँ प्रेस क्लब का अध्यक्ष बन गया हूँ, इस शहर का रहने वाला हूँ, यहाँ पर भी इतना प्रेम मिलता है कि मुझे, आप जैसा कह रहे हैं कि मैं किसी एक व्यक्ति का नाम ले दूँ, तो ऐसा नहीं है। जब से मैं काम कर रहा हूँ, जहाँ से काम करते आ रहा हूँ, हर एक व्यक्ति मुझे सपोर्ट करता है, हर एक का प्रेम है, उनका प्यार है, मेरे पत्रकार साथियों का प्रेम है कि आज मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको कभी कभी ये फील होता है कि हम कहीं पर कमज़ोर पड़ रहे हैं, कहीं पर हमें तकलीफ़ है, पैसों की तकलीफ़ है, वो ज़रूर आती है, वो समस्या आपके पास ज़रूर आती है, लेकिन उसको भी हल करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं, जब आप अच्छा काम करने जाते हैं तो हिडन रह के, आपके पीछे रह के बहुत से लोग सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले आपके परिवार के लोग सपोर्ट करते हैं, आपके दोस्त सपोर्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे जब आप अच्छा करने लगते हैं, उनको समझ में आता है कि ये बहुत अच्छा कर रहा है, तो हर कोई आपसे जुड़ना चाहता है, और जब वो जुड़ते जाता है तो एक पूरा माहौल बन जाता है, फिर आप आगे बढ़ जाते हैं। जी। तो सर, आज आप प्रेस क्लब के अध्यक्ष हैं, तो आपके जो क्लब है वो पत्रकारों के हित में कैसे कार्य कर रही है, आगे पत्रकारों को कैसे सपोर्ट करे, क्योंकि पत्रकार जो निष्पक्ष भाव से अपना काम करता है, लेकिन कुछ चीजें रहती जो उनको तकलीफ देती है, बहुत से लोग मिलते हैं, तो उनके हित में कैसे सपोर्ट करेगा और कैसे उनको आगे बढ़ाने की सोच? देखिए, ये जो सवाल है इसके पीछे एक और सवाल छिपा हुआ है कि प्रेस क्लब अध्यक्ष कैसे बन गया। जी।
क्योंकि जिस उम्र में मैं काम कर रहा था और जहाँ से मैं निकल के आता हूँ जी जी या जिन छोटे छोटे चैनलों में मैं काम करता रहा और मेरा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा नहीं था, बावजूद उसके मैं प्रेस क्लब का अध्यक्ष बना। हुआ ऐसा कि इस फील्ड में काम करने के साथ जो मेरे साथ में जो साथी काम करते थे उनके साथ मैं बड़ा एग्रेसिव तरीके से रहता था। कोई उनको कुछ कह दे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, चाहे वो अधिकारी हो, नेता हो। ये मुझे पसंद नहीं था कि हमारे पत्रकार साथियों को कोई कुछ कहे, मैं उनके लिए भिड़ जाता था। तो उनको लगता था ये हमारा नेता है जी। तो धीरे धीरे ये फील उनको होता था कि ये हमारा ऐसा है जो हमारा भला चाहता है। और कहीं भी, चूँकि मैं पूरा जेन्युइनली काम करता था, सुबह से लेकर रात तक काम करता था, पूरे टाइम उनके साथ जुड़े रहता था, उनको लगता था कि ये हमारे साथ जुड़े रहता है, हमारे बीच का है और हमारे जैसा कोई आदमी है जो हमारे लिए लड़ता भिड़ता है। ये समझ मुझे भी नहीं थी कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, ये नेचुरली होता था। लेकिन धीरे धीरे जब पता चला कि प्रेस क्लब में भी कुछ होता है, प्रेस क्लब जैसी कोई संस्था में अध्यक्ष और सचिव इस तरह के चुनाव होते, मैंने अचानक एक दिन ऐसी चर्चा की कि मुझे प्रेस क्लब में अच्छे लोगों को जाना चाहिए ताकि वहाँ पे कुछ पत्रकारों के लिए अच्छा काम हो सके। तो लोगों ने सोचा कि इसी को चुनाव लड़ा देते हैं जब इस तरह से बात कर रहे हैं। तो फिर ये बात आई कि आप चुनाव लड़िए। मैं अचानक प्रेस क्लब के सचिव का चुनाव लड़ा। सभी साथियों ने जो मेरे साथ सुबह से लेकर शाम तक काम करते थे उन्होंने काफ़ी मेहनत की और सबके सपोर्ट से एक दिन मैं प्रेस क्लब का सचिव बन गया। जब सचिव बन गया तो ये समझ में आया कि अब पत्रकारों के बीच में जीना है और इनके लिए कुछ करना है। तो इनके लिए कुछ करना है तो आपको उस लेवल तक जाना होगा, उस लेवल तक मेहनत करनी होगी, उस लेवल तक लड़ना भिड़ना होगा कि उनके लिए आप कुछ कर सकें। जो लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत चाहते हैं, उनके लिए बहुत कुछ करना आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो वहाँ से एक ये बात निकली। फिर जब 2 साल पहले ये इलेक्शन हुआ और इलेक्शन अध्यक्ष का इलेक्शन हुआ तो नेचुरली चूँकि मैं सचिव था तो मैं अध्यक्ष का दावेदार था, उस तरीके से मैं अध्यक्ष का दावेदार बना और उसके बाद एक माहौल बना अपने पत्रकारों के बीच में। मैं आज चुनाव जीत करके प्रेस क्लब का अध्यक्ष हूँ। और जो सवाल आप पूछ रही थी कि पत्रकारों के हित के लिए क्या करना चाहते हैं, पत्रकारों के हित के लिए यही काम है कि हर एक व्यक्ति सुखी रहे, संपन्न रहे। उनके पास पत्रकारों के पास अपने घर देखने के लिए टाइम नहीं है, वो दूसरे का घर ज़रूर देखते रहते हैं। उनकी भलाई हो, किसी के साथ हादसा हो गया, कोई दुर्घटना हो गई, उसके लिए वो लड़ते भिड़ते रहते हैं। किसी की कोई समस्या है, उसके लिए अधिकारी हो, नेता हो, प्रशासन हो, शासन हो, सबसे भिड़ते रहते हैं। लेकिन पत्रकार अपने घर को नहीं देख पाता। जी बिल्कुल। तो उसकी सिक्योरिटी के लिए, उसकी अच्छाई के लिए, उसकी भलाई के लिए काम करने की मेरी मंशा है और ये काम लगातार चल रहा है। चाहे वो मैं प्रेस क्लब सचिव रहा हूँ तब, चाहे अध्यक्ष रहा हूँ तब, हमने लगातार या तो कुछ कैंप कराने की बात हो, साहित्यिक गतिविधियाँ हो, या फिर नेताओं से किसी को मदद की ज़रूरत हुई हो या किसी के साथ कोई हादसा हुआ हो तब मदद की ज़रूरत हो। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने लोगों का मदद करें। सबसे पहले मेरी समझ है कि सबसे पहले आदमी की शुरुआत जो होती है, मदद की शुरुआत होती है, वो अपने घर से होती है। अपने घर के लोगों की आप जब मदद करेंगे तो फिर उसके बाद आप पड़ोसियों की मदद करेंगे। जब पड़ोसियों की मदद हो जाएगी तो फिर आप मोहल्ले की मदद करेंगे। जब मोहल्ले का मदद हो जाएगा तो आप शहर का करेंगे और जब शहर का कर लेंगे तब आप देश और प्रदेश का कर पाएंगे। तो आपकी शुरुआत जो होगी वो आपके नेचुरली घर से होगी। तो मेरा घर प्रेस क्लब है, मेरे पत्रकार साथी हैं, मैं उनके लिए हमेशा लड़ने के लिए तत्पर रहता हूँ, इसीलिए इस पद पर पहुँचा। एक सवाल ये कि आज की जनरेशन जो है, चाहे लड़कियों को देख लीजिए, पत्रकारिता के फील्ड में कार्य करना चाहते हैं, पर बहुत से लोग इस फील्ड में आने से डरते हैं कि सेफ नहीं होता है, लड़कियों के लिए सेफ नहीं है, बहुत लोगों से मिलना पड़ता है। आप ऐसे परिवारों को, ऐसी लड़कियों को जो इस क्षेत्र में आना चाहती है पर किसी ना किसी दुविधा में, सोच की वजह से नहीं आ पा रही, ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या मोटिवेट करना चाहेंगे? देखिए, अब जो आप बात कर रहे हैं, आज के समय में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब वो बंधन खत्म होते जा रहा है कि घर में अनसेफ चीज़ें हैं, जैसे या कहीं पर जाना, कहीं पे दिक्कत होगी आपको या काम करने में दिक्कत होगी। वर्किंग प्लेस में जाएंगे तो हर एक जगह कुछ समस्या होगी, कुछ अच्छा होगा, कुछ बुरा होगा। मेरा ये मानना है कि आप नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको ख़त्म कीजिए, अपने दिमाग से ख़त्म कीजिए। आप जब नेगेटिविटी ख़त्म कर लेंगे तो आगे बढ़ने का रास्ता आपके पास खुला है। और जिसके दिमाग में नेगेटिविटी है उसको भी ख़त्म कीजिए उसके ज़रिए। तो निश्चित तौर पर यदि आप घर में इस तरह की बातें बताएंगे, देखिए लोग ये ज़रूर कह देते हैं कि अनसेफ है, ये शहर अनसेफ है। आप 25 साल 30 साल पहले की स्थिति में जाएंगे तो ये शहर में जिस जगह हम बैठे हैं वो जगह अनसेफ थी। आज यहाँ पर 12-1 बजे तक आप घूम सकते हैं।
वो जगह जहाँ पर कलेक्टेड है वो जगह अनसेफ थी, मंगला चौक है जो आज शहर का बहुत अच्छा चौक है वो अनसेफ थी। धीरे धीरे प्रोग्रेस होता जा रहा है और सब चीज़ अच्छा हो रहा है। आप अच्छा देखने का सोचें, आपको आपका नज़रिया यदि अच्छा हो जाएगा, यदि आप अच्छा देखने लगेंगे तो अच्छा होता भी जाएगा, ये यकीन मानिए। मैं मानता हूँ कि यदि आप अच्छा देख रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं तो यकीनन अच्छा होते जाएगा। उन बच्चों को जो ये सोचते हैं कि ये फील्ड अच्छा नहीं है, ये ज़रूर है कि आपको एक जॉब सिक्योरिटी यहाँ पर नहीं है क्योंकि आप लगातार काम करें, पर आप यदि अच्छा काम कर रहे हैं तो आप में जो सरस्वती का गुण बैठा हुआ है, आप में जो लिखने का गुण बैठा हुआ है, आप में जो बोलने का गुण बैठा हुआ है, उसको कोई छीन नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं निकल के आएगा और चाहे साहित्यिक गतिविधि हो, चाहे आपके पत्रकारिता की गतिविधि हो, उसमें आप आगे बढ़ेंगे और खूब नाम कमाएंगे। तो जरूर जो नए लोग आ रहे हैं उनको आना चाहिए। जैसे आपने बताया से 2005 से आपने इस पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कदम रखा है, तो उस समय तो बहुत कम प्लेटफॉर्म होते थे, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक ही मीडिया होता था, लेकिन उस समय के कार्य करने में और अब के काम करने में कितना डिफरेंस आ चुका है? ये ज़रूर है आप जो कह रहे हैं इब्तिशाम जी कि उस समय पर सच में बहुत कम प्लेटफॉर्म था। यहाँ पर एकमात्र न्यूज़ चैनल था, उसके अलावा जो स्टेट के जो चैनल थे, छत्तीसगढ़ के चैनल थे, वो भी एक दो ही थे। धीरे से जो जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ है वो आया, पहले ETV था, यहाँ पर CCN का न्यूज़ चैनल था, आज तो कई न्यूज़ चैनल हैं। लेकिन उस दौरान काम करने वाले लोग भी कम थे, इस क्षेत्र में आने वाले भी कम थे और इस क्षेत्र में काम करके अपना नाम कमाने वाले भी लोग कम थे। इज्जत भी बहुत ज़्यादा थी, चूँकि कम लोग थे तो बहुत लोग सपोर्ट करते थे क्योंकि ये सोचा जाता था कि ये नोबेल वर्क है और इस नोबेल वर्क में ये लोग आए हैं तो अपना सब छोड़ के आए हैं, तो बहुत बहुत चीज़ें इन्होंने अपना दरकिनार किया है तो छोड़ के आए हैं। तो इस वजह से जो है आप जो भी काम कर रहे थे उस दौरान उन लोगों को बहुत सपोर्ट मिलता था। लेकिन अब धीरे धीरे आज की डेट में जो युवा है उसके पास बहुत एक्सपोजर है, चाहे यूट्यूब हो, सोशल मीडिया में जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ आप सोशल मीडिया के ज़रिए कर सकते हो, उसके ज़रिए पैसे भी कमा सकते हैं। अभी तो जो यूट्यूबर्स हैं वो लाखों में कमा रहे हैं, तो यदि आप मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर कहीं भी सफल हो जाएंगे। जी, सब पत्रकारों को क्या संदेश देना चाहेंगे, कैसे वो अपने इस क्षेत्र में काम करे, बायस होकर काम करे, कैसे मोटिवेट करेंगे, उनको कैसे काम करना चाहिए, आप ये बताइए। देखिए, हर दिशा में, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे प्रशासन के लोग हों, हर दिशा में यही एक बात जो है वो सच है जो आखिर में समझ में आती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, आपको मेहनत तो करना होगा। अब मेहनत सही दिशा में करेंगे तब तो आपको फल मिलने वाला है, तो आप सही दिशा में जाइए। मैंने एक व्यक्ति से पूछा कि भाई गुरु क्यों बनाना चाहिए, तो गुरु इसलिए बनाना चाहिए कि वो आपको सही दिशा देता है। तो आप किसी व्यक्ति को जिसको आप सही समझते हैं उससे आप उस बारे में समझिए और सही दिशा में जाइए, ताकि आप जिस डेस्टिनी तक जाना चाहते हैं, जहाँ जाना चाहते हैं, वहाँ तेज़ी से पहुँचे और अच्छे से पहुँचे। अच्छा काम करते रहेंगे, अच्छे से चलते रहेंगे तो आपको गिरने की कोई बात ही नहीं आएगी, आप एकदम आगे बढ़ते जाएंगे। और जब अच्छा काम करते रहेंगे तो अच्छे अच्छे लोगों का एक पूरा माहौल बन जाएगा और उस चेन के जरिए आपको सपोर्ट मिलेगा और आप अपनी सफलता के शिखर तक पहुंच जाएंगे। जी, शुक्रिया गवई जी, आपका हमारे चैनल में आके पत्रकारों को अपने जीवन के बारे में बताना और उनका मोटिवेट करना बहुत हमको अच्छा लगा। आई होप सो कि लोगों को, पत्रकारों को भी इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और ऐसे लोग जो पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाहते हैं पर किसी ना किसी डर के वजह से, किसी ना किसी प्रॉब्लम के वजह से या किसी मानसिक सोच के वजह से नहीं आ रहे हैं, उनको भी इसमें आने का, इस इंटरव्यू को देख करके आने का एक मोटिव मिला होगा, एक दिमाग खुला होगा। तो ऐसे आप हमारे शो में बने रहें और देखते रहें रोशनी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें।